रेव पार्टी में नशे के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल करने को लेकर यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव जेल में बंद है। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। खुद वो पुलिस के सामने अपना गुनाह भी कबूल कर चुके हैं। एल्विश ने मान लिया है कि वो रेव पार्टी में सांप और सांप का जहर सप्लाई करते थे। खैर, इस मामले से तो आप वाकिफ ही होंगे, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं सांप के जहर के बारे में, जिसका इस्तेमाल रेव पार्टियों में धड़ल्ले से हो रहा है। एल्विश का मामला सामने आने के बाद ये साफ हो चुका है कि दिल्ली NCR और अन्य स्थानों पर होने वाली रेव पार्टीज में सांप के दंश और जहर से पुख्ता तौर पर नशा किया जाता है। इसका नशा ऐसा होता है जो कई बार तो हफ्ते भर नशा लेने वाले को एक अजीब मद में डुबोए रखता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में तमाम डॉक्टर्स और शोधकर्ताओं की रिपोर्ट्स हैरत अंगेज बातें कहती हैं। सांप के जहर को ड्रग्स की तरह वो लोग लेते हैं जिन्हें ड्रग्स में भी मजा नहीं आता। ये दूसरे ड्रग्स से भी कहीं ज्यादा महंगा और खतरनाक है। डॉक्टर्स बताते हैं कि युवा उत्साह और खुशी की भावना का अनुभव करने के लिए अपने तलवे, पंजे, हाथ की उंगलियों या जीभ पर सांप से कटवाते हैं। अब सवाल ये है कि जिन जहरीले सांपों के डस लेने से चंद घंटे में किसी इंसान की जान चली जाती है, तो आखिर पार्टी में ड्रग्स के लिए उनका इस्तेमाल हो कैसे रहा है? क्या इन ड्रग्स को लेने से इंसान की मौत नहीं होती? आपको बता दें कि सांप के जहर से छोटी छोटी गोलियां बनवाई जाती हैं ताकि उसका असर कम हो जाए। असर घातक न हो इसलिए उनमें कुछ केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं ताकि मौत न हो, बस नशा हो जाए। ड्रिंक्स आदि में मिलाकर इन गोलियों से नशा किया जाता है। एक छोटी सी गोली की कीमत 25,000 तक जाती है। वहीं कई बार लोग जहर के पाउडर से भी नशा करते हैं। अब एक और सवाल जहन में ये उठता है कि आखिर ये सांप के जहर का ड्रग मिलता कहाँ है, बनाता कौन है और रेव पार्टी में ये उपलब्ध कैसे हो जाता है? तो इसका जवाब है सांपों को रखने वाले सपेरे। कुछ लोग सीधा सांप से कटवाते हैं और कुछ सांप के नशे से बनी चीजें लेते हैं। इसलिए रेव पार्टियों में सपेरों को बुलाया जाता है और लोगों को सांपों से कटवाया जाता है। इस नशे की कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है क्योंकि सपेरे अपनी मुंह मांगी रकम चार्ज करते हैं। इसके अलावा आम तौर पर सांपों की तस्करी करने वालों के पास भी ये जहर आसानी से मिल जाता है। इन्हीं के जरिए ये जहर रेव पार्टियों तक पहुंचाया जाता है। सांप के जहर की एक बूंद की कीमत लाखों में हो सकती है। यही वजह है कि लोग सांप के जहर में कुछ केमिकल्स मिलाकर उसका इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि कोबरा का जो जहर होता है वो सबसे महंगा बिकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक आम तौर पर सांप का जहर व्यक्ति को या तो अपंग कर देता है या उसकी मौत की वजह बनता है। इस जहर का इस्तेमाल करते समय अगर डोज में हल्की सी भी चूक होती है तो ये सीधे मौत का कारण बन सकता है। आपको बता दें कि इस नशे को लेने के 2 तरीके होते हैं। पहला सीधा सांप से डसवा कर और दूसरा इंजेक्शन के जरिए। अब हैरानी इस बात की है कि जहरीले सांप जिन्हें देखकर ही जिस्म सिहर जाता है, जिनका कांटा पानी भी नहीं मांगता, उन सांपों के जहर में अब इंसान सुरूर और नशा तलाश करने लगा है। अब वापस आते हैं एल्विश पर, जो कि सांप के इस जहरीले खेल में फंस गए हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रहने वाले यूट्यूबर एल्विश यादव अपने वीडियो में बार बार सिस्टम शब्द बोलते दिखते हैं, लेकिन रविवार यानी 17 मार्च को उन्हें ऐसा झटका लगा कि उनका खुद का सिस्टम अब गड़बड़ाता नजर आ रहा है। बिग बॉस OTT 2 ने एल्विश को रातों रात सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया था। वो विजेता बने तो देश भर में उनकी चर्चा होने लगी, यहाँ तक कि हरियाणा के सियासी गलियारों में भी उन्हें सम्मान मिला। लेकिन ये सच है कि शोहरत पाने से ज्यादा मुश्किल शोहरत को संभालना है। बस ऐसा ही कुछ हुआ एल्विश के साथ, जो कानून के शिकंजे में है और फिलहाल सलाखों के पीछे है। धन्यवाद।